बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फजल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का लेक्चर है जिसमें हम लोग ट्रैकिंग को पढ़ेंगे और चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ट्रैकिंग बेसिकली आप लोगों को पता है कि किसी चीज़ को भी ट्रैक आउट करना, ट्रैक करना, ठीक है। ट्रैकिंग ऐसे ही है। फॉर एग्जांपल हम लोग किसी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आवर डाटा विच इज़ गिवन बाय द कंपनी और विच इज़ गिवन बाय द ऑनलाइन सर्विस और समथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल इसकी एग्जांपल मैं आपको दे रहा था दराज की एग्जांपल मैं इस तरह दे सकता हूँ कि दराज से जब आप कोई डाटा चीज़ मंगवाते हैं सॉरी, तो फिर वो क्या होता है, आपको एक ट्रैकिंग नंबर साइन कर देते हैं। ट्रैकिंग नंबर जब आपको साइन करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों को वो डाटा प्रोवाइड कर दिया गया है और उस डाटा के अकॉर्डिंगली आप अपने डाटा को क्या कर सकते हैं, अपनी जो चीज़ है उसको ट्रैक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जब भी आप लोग अपनी चीज़ को ट्रैक करना चाहते हैं तो आप लोग ट्रैकिंग नंबर उठाएंगे, उनकी वेबसाइट पे जाएंगे जहाँ पर उन्होंने दिया होगा ट्रैकिंग ऑप्शन, वहाँ पर आप इंसर्ट करेंगे और आप क्या कर लेंगे, अपना चीज़ को ट्रैक कर लेंगे कि मेरी चीज़ यहाँ पर पहुँच गई है। नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। इसमें दो किस्म की ट्रैकिंग होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक होती है ऑनलाइन ट्रैकिंग और दूसरी होती है हमारे पास सेल फोन ट्रैकिंग। ऑनलाइन ट्रैकिंग को पहले देख सकते हैं। Online tracking is the practice of a website automatically sends details about your visit, about what products or other items you clicked, or for example to the other contents providers, and so that they can target ads or show your products। ठीक है, बेसिकली ऑनलाइन ट्रैकिंग ऐसे ही है कि आप लोगों की मतलब जो वेबसाइट्स है वो क्या करती है, ऑटोमेटिकली आपके जो विजिटेड साइट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करती है। और आपने देखा होगा कि अगर आप YouTube पे जाते हैं, जैसे मैं YouTube की एग्जांपल छोटी दे रहा हूँ, जिस वीडियो को आप लोग देखेंगे ना ज़्यादा, उसके रिगार्डिंगली आपको क्या होंगे, वीडियोस नीचे आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और अगर आप लोग एग्जांपल देते हैं प्रोडक्ट्स की, तो दराज पे जो चीज़ मैं ज़्यादा सर्च करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें सर्च करूँ तो मुझे जो डील्स देंगे ना वो भी क्या देंगे, उसके अकॉर्डिंगली देंगे। मतलब फॉर एग्जांपल मैं सेल फ़ोन ज़्यादा देखता हूँ कि सेल फ़ोन कौन सा है, कहाँ पर है, क्या सीन है उसका, ठीक है। तो मैं वो मुझे क्या प्रोवाइड करेंगे, सेल फोन्स के ज़्यादा मुझे ऑफर्स प्रोवाइड करेंगे, मुझे मेल्स भी ज़्यादा वही करेंगे। अब सेल फोन ट्रैकिंग रेफर्स दी पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल फ्रॉम मोबाइल डिवाइसेज यूज टू मैप योर फिजिकल लोकेशन एंड मूवमेंट। अब बेसिकली ट्रैकिंग एक और सर्विस में भी है, बेसिकली आपके मोबाइल फ़ोन्स में हो सकता है कि आप लोग जहाँ पर जाते हैं आपको वो वहाँ बता देता है कि आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, या किसी और को आप लोग शेयर करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी भी एक और मैं बताता हूँ कि आप लोग फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप में अगर किसी बंदे ने आपके घर आना है बट वो फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो आप क्या करोगे, उसको अपनी लोकेशन क्या करोगे, शेयर कर दोगे। जब लोकेशन शेयर किया तो एग्जैक्ट बंदा उसी प्लेस पे आ सकता है विद द हेल्प ऑफ लोकेशन शेयरिंग और विद द हेल्प ऑफ योर मैप। नेक्स्ट देखते हैं इसको, ऑनलाइन ट्रैकिंग को। थोड़ा सा पेज ट्विस्ट है तो आप लोगों ने खुद बुक से देख लेना है इसको। अब बेसिकली ऑनलाइन ट्रैकिंग बेसिकली क्या होती है कि ये कोई कम्प्लीटली सेटिस्फाइड नहीं होती। कम्प्लीटली सेटिस्फाइड ऐसे नहीं होती कि अगर कोई अथेंटिक वेबसाइट है तो वो तो ठीक है, मगर समटाइम कुछ वेबसाइट्स होती हैं जो ट्रैकिंग सिस्टम बनाती ज़रूर है बट वो क्या होता है, वहाँ पर ट्रैकिंग नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल मेरा लाहौर सामान पड़ा हुआ है तो मुझे ट्रैकिंग में कहाँ दिखा रहा है, कराची के करीब किसी मुल्तान फॉर एग्जाम्पल दिखा रहा है, और अगर मुझे मुल्तान दिखा रहा है तो इसका मतलब मेरा सामान कहाँ पे पड़ा होना चाहिए, लाहौर में होना चाहिए, बट मुल्तान स्टिल दिखा रहा है। और अगर वो लाहौर में है तो फिर क्या कर रहा है, मुल्तान कर रहा है, तो वो अपोजिट कर रहा है। तो ये भी ट्रैकिंग सिस्टम जो होता है ना, ये भी इनसफिशेंट होता है, ये भी अच्छा ट्रैकिंग सिस्टम नहीं होता। अच्छा, द प्रैक्टिस इज़ क्लियरली गैदरिंग मच मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट योर वेब सर्विंग हैबिट्स दैट यू हैज़ एवर बीन रिकॉर्डेड बिफोर। बेसिकली वेब सर्विंग फिर वही बात आ रही है कि जो चीज़ आप सर्च कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको इन्फॉर्मेशन को गैदर करके प्रोवाइड कर देगा। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर एक है डू नॉट ट्रैक, HTTP हैज़ अ डू नॉट ट्रैक फ्लैग टेलिंग वेब सर्वर्स यू ट्रैकिंग प्रेफरेंसेस। अब बेसिकली प्रेफरेंसेस अगर देखा जाए तो आप लोगों के पास जो वेबसाइट्स में HTTP देखा होगा आपने, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल जो होता है वो आप लोगों को करता है डू नॉट ट्रैक मतलब ट्रैक नहीं कर सकता। मतलब अगर आपको वेब ब्राउजिंग कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपको ट्रैक किया जाएगा, बट अगर आप उसके ऊपर लॉगिन या कुछ कर रहे हो
तो वो फिर स्टिल आपको इन्फॉर्मेशन उसकी देनी पड़ेगी और उसकी जो भी मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको आपको फॉलो करते हुए उसको एक्सेस करवाना होगा। नेक्स्ट, सेल फोन इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन वेयर अ सेल फोन इज़ even if the location service is turned off based on basically it is possible to determine where a cell phone is। अगर आपका GPS ऑफ होगा तो फिर भी आपके फ़ोन की लोकेशन पता चल सकती है। कैसे? सेल फोन जो टावर, फॉर एग्जांपल आप सिम यूज़ कर रहे हैं तो सिम से भी आपको ट्रैक किया जा सकता है कि ये बंदा इस टाइम पर कहाँ पर है। इवन आपके सेल से भी आपको ट्रैक किया जा सकता है कि ये बंदा अब कहाँ पे है, अगर उसमें GPS अपना ऑन रखा हुआ है। what happens if to the local data which could allow a person movement to be tracked are achieved, privacy groups wanted to know in order to determine what carries how long they keep the information and how frequently they ask to turn it over to the police and the government and a huge fundamental। for example अगर मैं इसकी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ कि अगर आप लोग कोई भी एक्टिविटी ऐसी करते हैं जो नहीं ठीक होती तो गवर्नमेंट को कैसे पता चल जाती है? अलबत्ता आपने तो कहीं और की होती है। मैं इसकी एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि अगर आप व्हाट्सएप पे भी इलीगल चीज़ें करें ना, इलीगल चीज़ें मतलब आप लोग कोई चीज़ किसी को कर रहे हैं, अब्यूज़ कर रहे हैं या समथिंग कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आपका व्हाट्सएप भी बैन हो जाता है। ठीक है ना, आपने शायद फर्स्ट टाइम सुना हो कि व्हाट्सएप बैन हो जाता है। व्हाट्सएप भी इवन नंबर्स क्या होते हैं वो बैन हो जाते हैं अगर आप इलीगल एक्टिविटीज़ उनके ऊपर करते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की भी मॉनिटरिंग होती है और वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि आप क्या यूज़ कर रहे हैं, कब डाटा यूज़ कर रहे हैं, कैसे यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, क्या डाटा शेयर कर रहे हैं, कोई इलीगल चीज़ें तो नहीं कर रहे आप। तो अगर आप करेंगे तो वो आपका व्हाट्सएप भी क्या हो सकता है, बैन हो सकता है। अब यहाँ पर है जी फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट रिक्वेस्टेड वाज लॉन्च्ड इन 2010। इवेंचुअली द रिजल्ट वर प्रोवाइडेड कैरिंग नीडेड टू सेव ऑल द इंफॉर्मेशन in the figure of for some period of time simply to conduct their businesses in a responsible way and to respond to legally authorized inquiries is that the limit of how the information is used। basically यहाँ तक उसकी लिमिट है कि वो एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड के लिए आपकी इंफॉर्मेशन सेव करेंगे और उसको अपने बिजनेस के लिए इन अ लीगल वे, इन अ अथराइज्ड वे वो क्या कर सकते हैं, उसे यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद उसको ख़त्म करना होगा। ahead to the curve the privacy। अब बेसिकली इसकी एग्जांपल ये भी ली जा सकती है कि अगर आप लोगों ने एक अकाउंट बनाया है, ठीक है, तो अब उसमें क्या होता है कि आपने अकाउंट में अपनी पूरी डिटेल दे दी है, ठीक है, तो उसके बाद जब आप अपना अकाउंट ख़त्म करते हैं, डिलीट करते हैं, फॉर एग्जांपल उसको क्या करते हैं, बिल्कुल ही डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है ना, तो वो क्या होगा, आपका अकाउंट डिलीट भी हो सकता है। मगर पहले क्या था, डाटा सेव हो गया, बस सेव ही सेव पड़ा हुआ। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, आप लोग अपना डाटा, अकाउंट या कुछ भी है ना उसको डिलीट भी या ख़त्म भी कर सकते हैं कम्प्लीटली, फाइनली, और कहते हैं ना फॉर द लाइफ टाइम एज वेल आपकी इंफॉर्मेशन चेंज होगा। अहेड टू द कर्व द प्राइवेसी FOIA मतलब फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट जो है रिक्वेस्टेड प्रीडेटेड Snowden claims that the phone companies are handing over their metadata directly to the NASA। अब NSA मतलब NSA को completely वो क्या करती हैं, डाटा प्रोवाइड करती हैं। Why the big worry? The companies keep it for quite a while that know and the NSA is keeping it permanently, so the purpose changed for conducting business। The reason is it was gathering to some other purposes who not involved with conducting businesses that affects may be privacy issues। बेसिकली वो ये चाह रहे थे कि जो कंपनीज, फ़ोन की कंपनीज है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे चुका हूँ कि वो जो डाटा होता था वो क्या होता था, वो स्टोर हो जाता था। सेकेंडली वो कंपनी क्या करती थी, अपना डाटा सेल कर देती थी। सेल करने का मतलब ऐसे है कि वो NSA को अपना डाटा दे देते थे कि यूज़ कर लो इसे जैसे आपका दिल है। तो वो यूज़ क्या करते थे, वो उसे क्या करते थे, कम्प्लीटली सेव कर देते थे।
और ये एक बड़ी मतलब कहते हैं वरी है, जिसके हम आज भी हम देखें तो हमारा डाटा सेव नहीं है, क्योंकि हमारा डाटा जो भी है वो कंपनीज पे के पास ही जाता है। फॉर एग्जांपल आपने आईडी लगाई है, मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो जितना भी डाटा है उस मोबाइल फ़ोन में वो सारा एक्सेसिबल होता है विद दी कंपनी, ठीक है ना, कंपनी उसे एक्सेस कर सकती है। मगर ऐसी कोई टर्म्स एंड कंडीशन ला गए जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि बिज़नेस को एक लिमिटेड फॉर्म में कर दिया कि आप लोग इतना डाटा इस टाइम तक यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा। और क्योंकि आजकल हर कंपनी जो होती है वो प्राइवेसी दे रही है। मैं इसकी इजी एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक पाकिस्तान का आई थिंक सो एग्जैक्ट आप लोगों को याद होगा कि एग्जैक्ट का एक केस था, उसमें बंदा था वो मतलब जाली डिग्रियाँ दे रहा था, ठीक है। तो वो जाली डिग्रियाँ देते हुए पकड़ा गया। अब उसका फ़ोन था आईफोन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उसका फ़ोन था, क्योंकि मैंने ऐसे ही कन्वे करना है आपको। तो वो डाटा क्या हुआ, वो जो स्टोर डाटा था वो उनको क्या किया, पुलिस वालों ने कहा या एजेंसी ने कहा कि हमें चाहिए। तो आईफोन ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं अपने कस्टमर का डाटा क्या करूँगा, लीक नहीं करूँगा, आपको यूज़ करने की इजाज़त नहीं दूंगा, ठीक है। वो बाद की बात है कि उन्होंने कैसा डाटा लिया या क्या किया, वो एक अलग बात है। बट स्टिल कंपनीज क्या करती हैं आजकल, अपने डाटा को सिक्योर करने की कोशिश करती हैं जितना हो जाए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है और इसकी वजह से डाटा सिक्योर करना ज़्यादा मुश्किल है। अब यहाँ पे देखें, देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द फोन कैरीज कीपिंग देयर ओन record for purpose of conducting businesses and an organization getting all of the records and integrating them. The prudent man in Brandis Curtin terminology can change their careers whose retention policies to prefer when all phone records are achieved by one agency. There is no choice, everyone has। अब बेसिकली देखें ना, आप लोग डाटा सारा कम्प्लीटली एक कंपनी में जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, डाटा को यूज़ भी कर सकते हैं, मिस यूज़ भी कर सकते हैं। बट इनके ऊपर क्या होता है, हर बंदे के ऊपर क्या होता है, डिफरेंट किस्म की कह सकते हैं जिसको पॉलिसीज़ उन्होंने करनी होती हैं कि आप इतने डाटा को यूज़र को एक्सेस कर सकते हैं। चलें इसकी इजी एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप लोग जब डाटाबेस में अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड देते हैं ना, तो वो पासवर्ड आपके पास तो जा ही रहा है, ठीक है, मतलब आपको तो याद ही है, बट जो पासवर्ड कंपनी के पास जाता है वो करप्टेड फॉर्म में जाता है। अगर आपने कभी वेब ब्राउजिंग की हो, वेब सर्विंग की हो, तो आपको पता होगा कि उसमें यहाँ पर ऐसे रूल्स लगाए जाते हैं कि जो पासवर्ड वाला चीज़ है ना, वो वहाँ पर पासवर्ड शो नहीं करता, वहाँ पे एनक्रिप्शन शो करता है जो एडमिन देख रहा था, ठीक है। जो एडमिन है उसे वो भी यूज़ नहीं कर सकता। इसकी इजी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ कि आप लोग फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल आपको पता होगा कि जो आपका एटीएम का पिन है वो कंपनी भी कहती है कि हमें ना बताएं। फॉर एग्जांपल बैंक वाले कॉल करेंगे जब एक्टिवेशन पे, तो आपको बोलेंगे कि आप हमें ना बताएं, आप पर्सनली अपने पास रखें जब वह सेव है। अब वो कंपनी के पास भी इंक्रिप्शन फॉर्म में जाएगा, ठीक है ना, वो उसे भी यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो प्राइवेसी के बाद उन्होंने पॉलिसीज़ के बाद क्या की, एफिशिएंट की। अब नेक्स्ट है हमारे पास कुकीज़। अब कुकीज़ सबको पता ही होगा, वैसे फिर भी मैं बताता हूँ, ये टेबल आपने लास्ट में देख लेना एक दफ़ा। कुकीज़ देखते हैं जी अब। चलें जी, अब कुकीज़ देखते हैं फिर। Cookies are a standard computer concept originally used for Netscape engineers to connect the identity of a client across a series of independent client-server events. Here's the problem cookies solve. Basically यहाँ पे देखें ये client server, अब इसकी इजी एग्जांपल मैं दे सकता हूँ कि आप लोगों के मोबाइल फ़ोन्स में या लैपटॉप्स में एक कुकीज़ वाली होगी चीज़ लिखी होगी, मतलब एक किस्म का फॉर्मेशन लिखी होगी कुकीज़, ठीक है। तो आप कुकीज़ को क्या मीन्स होता है कि जब आप किसी चीज़ को वेब ब्राउज़ करते हैं तो उसकी कुछ फाइल्स की अटैचमेंट आपके मोबाइल में क्या होता है, सेव हो जाता है, और जब आप उसको रीट्राई करते हैं वेबसाइट को तो वो जल्दी लॉगिन या जल्दी ओपन हो जाती है। उसकी वजह क्या है कि आप लोगों के मोबाइल में जब आप किसी वेब ब्राउज़ करते हैं, मतलब वेब को सर्च करते हैं, तो उसकी कुछ जो मेमोरी है वो आपके
मोबाइल में जाकर हैज़ अ कुकी क्या होता है, स्टोर हो जाता है, या लैपटॉप में जाकर स्टोर हो जाता है, और जब वेबसाइट को आप दोबारा सर्च करते हैं तो वो उससे बहुत जल्दी ले लेता है एज़ कम्पेयर टू जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसकी ईजी एग्जांपल आपको दे सकता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि रिफ़ा की एग्जांपल लेते हैं। रिफ़ा इंटरनेशनल कॉलेजेस LMS। अब यहाँ देखें ये ड्रॉप डाउन में मेरे पास आ रहा है। अब मैंने इसको क्लिक किया है, साथ ही ये देखें कितनी फास्ट हुआ है, नेट स्पीड भी मैटर करती है। यहाँ पे देखें, ये देखें फटाफट उसने मुझे डैशबोर्ड पे लाया। मैं इसमें लॉगिन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये देखें मेरा लॉगिन आ गया, ठीक हो गया। तो ये बेसिकली बताने वाली आपसे बात है कि जो चीज़ आपने ब्राउज़ की होगी वो जल्दी और एफिशिएंटली आपको मिल जाएगी, क्योंकि एज अ कुकी वो आपके कंप्यूटर में भी स्टोर हो जाती है। अच्छा, अपीयरिंग टू स्टे कनेक्टेड। अब कुकीज़ में एग्जांपल के तौर पे बता चुका हूँ, आपको समझ भी आ गई होगी। तो इसको देख लें, वेब और क्लाइंट और सर्वर। क्लाइंट और सर्वर आपको पता ही है। सर्वर क्या होता है, क्लाइंट को रिस्पांस देता है इन रिप्लाई बैक में। अब जिस बंदे के पास कुकी होगा उसको सर्वर जल्दी रिप्लाई क्यों दे रहा होगा। फॉर एग्जांपल आप देखते हैं कि आप एक वेबसाइट को सर्च कर रहे हैं और आपका दोस्त भी सर्च कर रहा है, और दोनों एक ही नेटवर्क पे, दोनों एक ही डाटा कनेक्शन पे यूज़ कर रहे हैं, बट उसने उस वेबसाइट को पहले भी ओपन किया है, बट आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो। आपका वो टाइम लेगा उसको ओपन होते हैं, और उसका क्या होता है, क्विकली ओपन हो जाता है। वो क्यों होता है, क्योंकि उसके मोबाइल में कुछ कुकीज़ टाइप फाइल्स जो होती हैं ना, वो उसकी स्टोर हुई हुई हैं, और वो उसी को यूज़ करके उसको डाटा क्या आ रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। और वेब क्लाइंट सर्वर आपको पता ही है कि क्लाइंट क्या होता है, सर्वर से अपना डाटा रिक्वेस्ट करता है, और सर्वर क्या होता है, इन रिप्लाई बैक में उसको डाटा प्रोवाइड करता है। द राइट्स टू बी फॉरगेटन, आइडेंटिटी थीफ। अच्छा, ये नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक हो गया। अब आप लोगों ने आज तक जितना भी पढ़ा है ना, तो ये आप लोगों ने नेक्स्ट लेक्चर में तैयार करके आना है, ताकि हम फर्दर जो नेक्स्ट है हमारे पास हम उसको स्टार्ट कर सकें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।